सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर फौजी अदालतों में मुल्जिमान का ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा, चीफ जस्टिस की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन ही केस का फैसला करेगी। मुल्क में अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल कभी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान रावलपिंडी के दफ्तर में पेश हो गए। 190 मिलियन पाउंड केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब हुकाम ने अलकादिर ट्रस्ट केस से मुताल्लिक भी सवालात पूछे। आज़म खान के बयान के बाद बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। तमाम किरदार जल्द बेनकाब होंगे। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बिलाल अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि साइफर को बुनियाद बनाकर मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म ने आइन शिकनी की। इसमें मुलव्विस हर शख्स को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तोशाखाना केस से भागने की गुंजाइश नहीं। केस किसने कहा था कि तोहफे ब्लैक में बेच दें? अता तालड़ की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई पेश नहीं होते। तलाल चौधरी ने कहा तोशाखाना केस इल्तिवा का शिकार है। फॉरेन फंडिंग केस में 8 साल स्टे लिया गया। फौजी तनसीबात पर हमले के बावजूद लाडले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जिन्ना हाउस हमला केस में चेयरमैन पीटीआई कसूरवार करार पाए। उनकी गिरफ्तारी मतलूब है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह का एटीसी लाहौर में मौक़िफ़। कहा पीटीआई चेयरमैन जेआईटी को मुतमईन नहीं कर सके, अपनी रविश भी तब्दील नहीं की और टीम को कहा हमारी हुकूमत में तुम नजर भी नहीं आओगे। ज़राअत और तामीरात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IMF मुआहिदे की दस्तावेज़ कौमी असम्बली में पेश कर दी। इसहाक डार कहते हैं कि IMF नवा जायज़ा नवंबर 2022 में था। क्रेडिबिलिटी के गैप की वजह से ताख़ीर हुई। नवे जायज़े के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया मुआहिदे की कॉपी असम्बली लाइब्रेरी में रखवा रहे हैं। दस्तावेज़ात वेबसाइट पर भी मुहैया की जा रही हैं। मुल्क के एयरपोर्ट्स फरोख्त नहीं कर रहे, उन्हें ठेके पर दे रहे हैं। कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। वफाकी वजीर साद रफीक का कौमी असम्बली में बयान। उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेहतरी ना आई तो PIA 1-2 साल में बंद हो सकती है। मुल्क की मईशत का बुरा हाल, मगर पंजाब में अफसरान को नई गाड़ियां मिलेंगी। 2 अरब से ज़ायद रुपए मुख्तस कर दिए गए। एडिशनल कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। इनकी इस्तेमाल शुदा गाड़ियां तहसीलदारों को दी जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मंजूरी दे दी। सालाना बुनियादों पर महंगाई में 29.16% इजाफा। एक हफ्ते में 30 अशिया महंगी हुई। टमाटर 73 से 100 रुपए किलो तक जा पहुंचे। 200 ग्राम लाल मिर्च 260 रुपए की हो गई। चावल, दालें, दूध, LPG और दीगर अशिया मजीद महंगी हो गई। माशी मुश्किलात के बावजूद जून में 5 करोड़ 36 लाख मोबाइल फोन्स दरामद किए गए। गुज़िश्ता माली साल $57 करोड़ के मोबाइल दरामद किए थे। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। टेलीकॉम सेक्टर का दरामदी बिल 96.7 करोड़ रहा। पानी का ज़िया रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान ज़रूरी है। हमारे इरीगेशन के तरीके मोहनजोदड़ो के वक्त के हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिताब। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज भी उतना ही पानी है जितना 65 साल पहले था। स्वीडन में कुरान पाक की दोबारा बेहुरमती, उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने OIC के प्लेटफॉर्म से हिकमत अमली बनाने की तजवीज़ दे दी। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक मरतबा फिर स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। इराक़ का स्वीडिश सफ़ीर को मुल्क बदर करने का हुक्म। इससे पहले बगदाद में स्वीडिश सफारत खाने को जला दिया गया था।
कुरान पाक की बेहुरमती पर वाशिंगटन का इजहार मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरी उसूलों की हिमायत करते हैं। आज़ाद मीडिया, इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी होनी चाहिए। यही उसूल जमहूरी इंतखाबात की बुनियाद हैं। ICC पर भी भारतीय तासुब का रंग चढ़ गया। वर्ल्ड कप के प्रोमो में वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम को नजरअंदाज कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों की भरमार, फिल्म स्टार शाहरुख खान भी मौजूद। बाबर आजम को शामिल न करने पर लोगों ने ICC को आड़े हाथों ले लिया। सिंध की बिस्मा सोलंगी पाकिस्तान का फख्र। ज़हीन लड़की ने ऐसा चश्मा बनाया जो ड्राइवर को चौकस रखेगा, नींद की सूरत में जगाने की सलाहियत रखता है। इसे एंटी स्लिप ग्लासेस का नाम दिया गया है। इस हैरत अंगेज इजाद पर बिस्मा को नासा ने मदऊ किया। और पहाड़ों पर सैर के लिए गई 5 में से एक खातून लापता हो गई। खुफिया एजेंट्स ने तलाश शुरू कर दी। इस दौरान कई राज सामने आ गए। सनसनी से भरपूर फिल्म फोर्स ऑफ द नेचर द डाई का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 24 अगस्त को रिलीज होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।